हेलो फ्रेंड, तो आज हम एनाटॉमी के क्वेश्चन पेपर से फर्स्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ फीमर एंड इट्स कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर क्वेश्चन लेके आए हैं जो 20 मार्क्स का है। इसको आज डिस्क्राइब करेंगे। उससे पहले जो नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लिखा द फीमर ऑफ थाई बोन इज द लॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हैवीएस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी. It extended from the hip to the knee and is crucial for supporting the body weight during standing, walking and running. यानी फीमर या जांघ की हड्डी मानव शरीर की सबसे लंबी, सबसे मजबूत और सबसे भारी हड्डी है। ठीक, यह कूल्हे से घुटने तक फैली हुई है और खड़े होने, चलने और दौड़ने के दौरान शरीर के वजन को सहारा देने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक, ये आपका लेफ्ट साइड जो है राइट फीमर एंटीरियर व्यू है। एंटीरियर व्यू यानी आगे से देखने पर ऐसा दिखता है। ठीक, और राइट साइड जो आपका है राइट फीमर पोस्टीरियर व्यू है। ये भी राइट फीमर ही है और इसका पोस्टीरियर व्यू है यानी पीछे से देखने पर ऐसा दिखता है। ठीक, तो दिख रहा होगा दोनों डायग्राम आपको। फीमर में जो होता है 2 एंड और 1 शेफ्ट होता है। शेफ्ट यानी बीच वाले भाग को बोला जाता है, जिसको बॉडी भी बोला जाता है। ठीक, और 2 एंड होता है। 2 एंड में से जो होता है ऊपर वाले एंड जिसमें हेड और नेक आता है उसको बोला जाता है प्रॉक्सिमल एंड। ठीक, और नीचे वाले एंड को बोला जाता है डिस्टल एंड। ठीक, प्रॉक्सिमल एंड यानी कि नज़दीक, बॉडी से नज़दीक जो होगा उसको प्रॉक्सिमल बोला जाता है। बॉडी से दूर जो होगा उसको डिस्टल बोला जाता है। ठीक, तो आपको दिख रहा होगा हेड और नेक किस में आ जाएगा, प्रॉक्सिमल में आ जाएगा, और कॉन्डाइल्स, एपिकॉन्डाइल्स ये सब किस में आ जाएगा, आपका डिस्टल में आ जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो अगले पॉइंट पर लिखा है ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ फीमर। फीमर का ग्रॉस एनाटॉमी देखेंगे। ठीक, पहला इसमें है कौन सा है, प्रॉक्सिमल एंड। प्रॉक्सिमल एंड यानी ऊपर वाली पार्ट, ठीक, बॉडी से। तो इसमें आता है हेड। लिखा है द राउंडेड बॉल लाइक स्ट्रक्चर दैट फिट इनटू द एसिटाबुलम ऑफ द पेल्विक फॉर्मिंग द हिप जॉइंट। यानी गोल गेंद जैसी संरचना जो श्रेणी के एसिटाबुलम में फिट होता है, जो कूल्हे के जोड़ का निर्माण करते हैं। यानी कि कमर के पास जो ज्वाइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, उसी को बनाता है। प्रॉक्सिमल एंड के अंदर दूसरा पार्ट आता है नेक। लिखा ए नेरो रीजन जस्ट बिलो द हेड विच कनेक्ट्स the head to the shaft. The neck is angled to help position the head in the hip socket. यानी सिर के ठीक नीचे एक सेकंड क्षेत्र जो सिर को शाफ्ट से जोड़ता है और गर्दन को कूल्हे के सॉकेट में सिर को रखने में मदद करने के लिए कोण बनाया गया है। यानी ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जब बनाता है तो उस समय जो होता है क्या करता है, ये थोड़ा सा जो होता है धंसा होता है नेक, जिसके कारण इसमें अच्छे से फिट हो जाता है और ज्वाइंट बनाता है, हिप ज्वाइंट बनाता है, जिससे हिप का जो होता है सॉकेट इसमें अच्छे से फिट हो जाता है। तीसरा पार्ट है ग्रेटर ट्रॉकेंटर। लिखा ए लार्ज प्रोमिनेंट प्रोजेक्शन ऑन द लेटरल साइड प्रोवाइडिंग अटैचमेंट फॉर सेवरल मसल्स। यानी बोला पार्श्व पक्ष पे एक बड़ा प्रमुख प्रक्षेपण जो कई मांसपेशियों के लिए लगाव प्रदान करता है। यानी यहाँ से कई मांसपेशियाँ क्या करता है, अटैच होता है, यहीं से अटैच होता है, किससे, ग्रेटर ट्रॉकेंटर से। ठीक, उसके बाद है लेसर ट्रॉकेंटर ए स्मॉलर प्रोजेक्शन ऑन द मीडियल साइड आल्सो सेवरल एज ए मसल्स अटैचमेंट साइट। यानी मध्य पक्ष पर एक छोटा प्रक्षेपण होता है। ये क्या होता है, छोटा प्रक्षेपण होता है जो मांसपेशियों के लगाव स्थल के रूप में भी काम करता है। यहाँ से भी क्या होता है, मसल अटैच होता है। ठीक, किससे, लेसर ट्रॉकेंटर से। तो चलिए आगे डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम दिख रहा होगा आपको ग्रेटर ट्रॉकेंटर, ये ग्रीन से पेंट किया हुआ, उसके बाद लेसर ट्रॉकेंटर ये ब्लू से पेंट किया हुआ है, दोनों दिख रहा है। यहाँ से क्या होता है, मसल्स अटैच होता है। ठीक, इसके बाद फीमर का दूसरा पार्ट है शेफ्ट। इसी को बॉडी भी बोला जाता है। पहला पढ़ लिए प्रॉक्सिमल, दूसरा है शेफ्ट, इसी को क्या बोलते हैं, बॉडी। तो इसमें पहला पॉइंट है लीनिया स्पेरा। लिखा है ए रिगेज रनिंग अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द शेफ्ट
सर्विंग एज साइट फॉर मसल्स अटैचमेंट, यानी शाफ्ट की पिछली सतह के साथ चलने वाली एक रीज जो मांसपेशी के जुड़ाव के लिए एक साइट के रूप में काम करती है। ठीक, ये किसके लिए काम करती है? मांसपेशी के अटैचमेंट के लिए, जोड़ने के लिए। ठीक, इसका सेकेंड पार्ट है मीडियल एंड लेटरल सुप्राकोंडाइलर लाइंस। इसमें लिखा है एक्सटेंडेड फ्रॉम द लीनिया एस्पेरा टुवर्ड्स द डिस्टल एंड, यानी लीनिया एस्पेरा से दूरस्थ छोर की ओर विस्तृत होती है। कौन? मीडियल एंड लेटरल सुप्राकोंडाइलर लाइंस। ये जो सुप्राकोंडाइलर लाइंस है मीडियल और लेटरल, ये किससे? लीनिया एस्पेरा से इसके बाद है फीमर का सेकेंड एंड डिस्टल एंड। ठीक, पहला पढ़े थे प्रॉक्सिमल एंड, दूसरा है डिस्टल एंड। इसमें है पहला पार्ट है मीडियल एंड लेटरल कॉन्डाइल्स। तो इसमें लिखा है टू राउंडेड प्रोमिनेंस दैट आर्टिकुलेट विथ द टिबिया एंड फ्रॉम द नी ज्वाइंट, यानी दो गोल उभार जो टिबिया के साथ जुड़ते हैं और घुटने के जोड़ का निर्माण करते हैं। घुटने का जो जोड़ का निर्माण करता है, ज्वाइंट का निर्माण करता है, उसमें दो जो होता है उभार होता है, लेटरल कॉन्डाइल और दूसरा मीडियल कॉन्डाइल्स। लेटरल और मीडियल कॉन्डाइल बन के ही क्या बनाता है? जो है नी ज्वाइंट बनाने में हेल्प करता है। इसके बाद जो है डिस्टल एंड का सेकेंड पार्ट है मीडियल एंड लेटरल एपिकोंडाइल्स। इसमें लिखा है प्रोजेक्शन लोकेटेड जस्ट अबव द कॉन्डाइल्स प्रोवाइडिंग अटैचमेंट फॉर लिगामेंट, यानी कॉन्डाइल्स के ठीक ऊपर स्थित उभार। कॉन्डाइल्स के ऊपर जो होता उभार जो होता है, ये उभार जो स्नायु के लिए जुड़ाव प्रदान करता है। किसके लिए? लिगामेंट के लिए जुड़ाव प्रदान करता है। मीडियल एंड लेटरल एपिकोंडाइल्स। उसके बाद चौथा पार्ट है इसका इंटरकोंडाइलर फोसा। लिखा ए डीप नोच बिटवीन द कोंडाइल्स ऑन पोस्टेरियर साइड वेयर लिगामेंट ऑफ द नी जॉइंट अटैच, यानी पीछे की तरफ कोंडाइल्स के बीच एक गहरा निशान जहां घुटने के जोड़ के स्नायुबंध जुड़े होते हैं। यानी जो होता है इसका लिगामेंट जो है, लिगामेंट जो होता है नी ज्वाइंट जो बनाता है लिगामेंट, वो लिगामेंट किससे जुड़ा रहता है? इंटरकोंडाइलर फोसा से। ठीक, इसके बाद अगला पार्ट है इसका पटेलर सरफेस। इसमें लिखा है एंटियरली वेयर द फीमर आर्टिकुलेट्स विथ द पटेला नी कैप, यानी आगे की ओर जहां फीमर पटेला यानी घुटने की हड्डी के साथ जुड़ता है उसी को क्या बोलते हैं? पटेलर सरफेस। ये फर्स्ट डायग्राम में लेफ्ट साइड में जो दिख रहा होगा लेटरल कॉन्डाइल और मीडियल कॉन्डाइल, ये जो येलो कलर से रंगा हुआ है यही क्या है? पटेलर सरफेस। इसके बाद क्वेश्चन का अगला पार्ट है कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर, यानी फीमर के ऐसे कौन कौन से साइट है जहाँ से क्या फ्रैक्चर देखने को मिलता है। तो पहला इसमें है फीमोरल नेक फ्रैक्चर। इसमें लिखा है ऑफ्टेन अकर्स इन एल्डरली इंडिविजुअल स्पेशली दोज विथ ऑस्टियोपोरोसिस, यानी अक्सर बुजुर्ग व्यक्तियों में होता है, खासकर ऑस्टियोपोरोसिस वाले लोगों में, जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है यानी बूढ़ा आदमी में, उस समय क्या देखने को मिलता है? फीमोरल नेक फ्रैक्चर। ठीक, उसके बाद लिखा है कैन लीड टू द कॉम्प्लिकेशन ड्यू डिसेप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू द फीमोरल हेड, यानी फीमर के हेड में रक्त की आपूर्ति में व्यवधान के कारण जटिलता हो सकती है। यानी फीमोरल नेक जब फ्रैक्चर हो जाएगा तो इसमें क्या होगा? ब्लड सही से फीमर के हेड में नहीं पहुंच पाएगा और जिससे क्या हो सकता है? जटिलता आ सकता है। ठीक, इसके बाद सेकेंड फ्रैक्चर है इंटरोकैंटरिक फ्रैक्चर। इसमें लिखा है अकर्स बिटवीन द ग्रेटर एंड लेसर ट्रोकेंटर, यानी बड़े और छोटे ट्रोकेंटर के बीच होता है ये फ्रैक्चर। कौन सा फ्रैक्चर? इंटरोकैंटरिक फ्रैक्चर। उसके बाद लिखा है कॉमन इन ओल्डर एडल्ट यूजुअली एज द रिजल्ट ऑफ फॉल, यानी वृद्ध व्यक्तियों में आम है, आमतौर पर गिरने के परिणाम स्वरूप होता है। जब वृद्ध व्यक्ति गिर जाता है तो इससे क्या हो जाता है? ये फ्रैक्चर देखने को मिलता है। इसके बाद तीसरा फ्रैक्चर है सॉफ्ट या डायफाइशियल फ्रैक्चर। इसमें लिखा है कैन रिजल्ट फ्रॉम हाई एनर्जी ट्रॉमा लाइक कार एक्सीडेंट, यानी कार दुर्घटना जैसे उच्च ऊर्जा आघात के परिणाम स्वरूप ये फ्रैक्चर हो सकता है। कौन? सॉफ्ट या डायफाइशियल फ्रैक्चर। इसके बाद इसमें लिखा है कैन बी ट्रेवल ऑब्लिक और स्पाइरल इन नेचर, यानी प्रकृति में अनुप्रस्थ, तिरछा या सर्पिल हो सकता है ये फ्रैक्चर। ठीक, इसके बाद फोर्थ फ्रैक्चर है सुप्राकोंडाइलर एंड कोंडाइलर फ्रैक्चर।
तो इसमें लिखा इन्वॉल्व द डिस्टल एंड ऑफ द फीमर, यानी ये जो होता है कॉन्डाइल्स, ये कॉन्डाइल्स कहाँ होता है, डिस्टल एंड में होता है, इसीलिए ये इसमें जो भी फ्रैक्चर होगा तो ये कहाँ फ्रैक्चर होगा, तो डिस्टल एंड में होगा, तो इसीलिए लिखा है फीमर के दूरस्थ छोर को शामिल करता है इसमें। ठीक, इसके बाद लिखा है ऑब्टेन रिजल्ट फ्रॉम डायरेक्ट ट्रॉमा टू द नी एरिया, यानी अक्सर घुटने के क्षेत्र में सीधे आघात के परिणाम स्वरूप होता है ये सुप्राकॉन्डाइलर और कॉन्डाइलर फ्रैक्चर। ठीक, क्योंकि कॉन्डाइल्स जो होता है ये घुटने के पास होता है फीमर का, और जब भी इस कॉन्डाइल्स में चोट आएगा, किसी तरह का आघात होगा, तो ये सुप्राकॉन्डाइलर और कॉन्डाइलर फ्रैक्चर में आ जाएगा। ठीक, इसके बाद लिखा अंडरस्टैंडिंग द एनाटॉमी एंड कॉमन फ्रैक्चर साइट ऑफ द फीमर इज एसेंशियली फॉर डायग्नोसिंग एंड ट्रीटिंग फीमोरल इंजरी इफेक्टिवली, यानी फीमर की शारीरिक संरचना और समान फ्रैक्चर साइटों को समझना फीमर चोटों को प्रभावी ढंग से निदान और उपचार के लिए आवश्यक है। यानी फीमर में किसी भी तरह का इंजरी हो जाए या किसी भी तरह का फ्रैक्चर हो जाए तो इसके डायग्नोसिंग और ट्रीटमेंट के लिए हमको फीमर का अच्छे तरह से एनाटॉमी पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का यहीं पे द एंड करते हैं, बाद बाकी क्वेश्चन भी आपको हम इसी तरह से वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक जो लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर दीजिए, और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।